जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा योजना के संबंध में अभी भी कई बच्चे नए जुड़ रहे हैं और जानकारी मांग रहे हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट आ चुका है और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ आपकी हर समस्याओं के लिए आपके साथ खड़ा है। जैसा आप जानते हैं, ये आखिरी पेज है जो मैं दिखाना चाह रहा था। और लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बस 1 मिनट का वीडियो देखेंगे, बस हो जाएगा। और ये बच्चों, जब से स्कीम स्टार्ट हुई तब से मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ, और जब आप परेशान होते हैं फिर आप बार-बार मैसेज और कॉल करते हैं और फिर आपका समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसा लास्ट ईयर हुआ है। तो देखिए, पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। और देखिए, समस्त भारत परिवार संघ जो है, विपिन सिंह सर हैं जो कि दिल्ली के हैं, तो इनके भी बच्चे श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और इनके द्वारा ही समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ तथा मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया, और हम लोग मिलकर आपकी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सर का नंबर है। अब ये नहीं हो जैसे मेरे पे भी कॉल आती है बार-बार, और मेरा आपको बार-बार कई बच्चे बोलते हैं सर आपका ऑफ आता है। तो आप बच्चों खुद सोचो कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बच्चों, और मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। कई बच्चे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। मैं अपने विद्यालय का कार्य जो सरकार हमसे कहती है उसको कार्य करने के बाद, अभी देखिए ये वीडियो मैं अभी सुबह बना रहा हूँ, तो हो सकता है शाम में पोस्ट करूँ, ठीक है? फिर शाम में लाइव क्लास भी करता हूँ, जैसे समय मिलता है वैसा करता हूँ। आप सोचेंगे हमने सर को मैसेज कर दिया, सर क्यों नहीं देख रहे हैं? और मैंने बार-बार कहा है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पे करेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। तो आप सभी से निवेदन है कि यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और जिन बच्चों अभी भी टॉप 10 जो बच्चे हैं क्लास 9th एज़ वेल एज़ 11th, अभी पूरे बच्चों का डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हाय और इस सब की जो चीज़ें, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, वो सब चीज़ें ऑलरेडी वीडियो में बताते हैं हम लोग, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो जो भी कुछ पूछना है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछें। और जो बच्चे टॉप 10 में हैं, जिनको अभी ट्रॉफीज़ अभी भेजी जानी बाकी है, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है? तो विपिन सर भी देखिए अपना काम जब समय मिलता है, तो वो भी काम जब समय मिलता है उस हिसाब से वो भी बच्चों करते हैं। तो आप किसी को बार-बार कॉल करके परेशान ना करें। आप सोचेंगे अरे 2 मिनट का तो हमारा काम है। ऐसे ही 2 मिनट के तो बच्चों 30,000 बच्चे हैं। और भी परीक्षाओं की तैयारी मैं कराता हूँ, तो आप सोचिए कि कितने बच्चे जुड़े हैं। तो आप इसको उस तरह से ना लें कि सर करना नहीं चाह रहे, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप सही तरीके से जानना चाहेंगे तभी हो पाएगा बच्चों, ठीक है? तो सर को भी आप मैसेज कर दें, अपनी पूरी डिटेल लिख कर डाल दें, ठीक है? और ये वीडियो जो आपने थंबनेल देख के आए कि फ्रॉड कॉल से बचना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सर का आपने नंबर नोट कर लिया होगा, मेरा नंबर नोट कर लिया होगा, ठीक है? और अभी भी जो बच्चे हैं जो सफलता पाए हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, अपना परिचय देते हुए, ठीक है? क्या बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। जिन बच्चों बच्चों को मेडल ट्रॉफीज़ प्राप्त हो रही हैं, वो तो ज़रूर भेजें, ठीक है? अब आइए, जो टॉपिक है, वो 12वीं बच्चे भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि फ्रॉड कॉल आ रहा है, अनजान नंबर से आना है, करना क्या है? अब बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ना प्रक्रिया समझनी होगी। देखिए, इसके 3 बार पहले जो 4 बार काउंसलिंग अलग हुई, लास्ट ईयर एकदम अलग काउंसलिंग हुई, ठीक है? काउंसलिंग की प्रक्रिया जो हमें लग रही है, हम लोग लगे हुए हैं कि मार्च में आपका हर हाल में काउंसलिंग आरंभ हो, ठीक है? अब ये समाज कल्याण विभाग है, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उनको डिसाइड करना है। अल्टीमेट देखिए वही अथॉरिटी है, लेकिन हम ये है कि बच्चों की समस्याओं जो हमने सोचा था, और इस बार जैसा जानते हैं कि 2026 जो हमेशा प्रवेश परीक्षा होती थी, जैसे 2025 वाली प्रवेश परीक्षा जो मई-जून में हुई, और बच्चे अपने स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गए, ठीक है? और फिर इसी साल दिसंबर में आपकी 2026 की परीक्षा हुई। इसके पीछे बस यही कारण था कि जो बच्चे लेट जा रहे थे अपने स्कूलों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जा रहे थे 6 महीने बीतने के बाद, उस समय पे अप्रैल से जाएँ, क्योंकि अप्रैल से ही तो पढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ों को आपको समझ के चलना होगा। तो इसमें हमने सफलता प्राप्त की कि परीक्षाएँ पहले हो गई, रिज़ल्ट भी आपका आ गया, ठीक है? मैं बस यही कहूँगा, अभी आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान से पढ़िए, ठीक है? और क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ने जा रहे हैं, तो इंग्लिश पे भी विशेष ध्यान दीजिए। और कई बच्चों की काफ़ी क्वेरीज थी, तो सोशल स्टडी जो होती है, आप 9th-10th में होती है, 11th-12th में होती है, अगर आप उसको चाहें तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, और भी विषयों को हिंदी में ले सकते हैं। और लेकिन देखिए, आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, काफ़ी बच्चे, मैं भी और भी बच्चे भी छुट्टी में आए हुए हैं, तो मैं देखता हूँ, उनसे लाइव बात कराऊंगा आपकी। गाँव के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, वो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1-2 महीना प्रॉब्लम होगी, अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना है,
ठीक है, उसकी किताबें जब आप एंट्री कर जाएँगे, भले आपका नीट और आईआईटी का पेपर मान लीजिए डुअल लैंग्वेज में आ जाएगा, लेकिन ये किताबें तो इंग्लिश में, तब आप क्या करेंगे? बोलेंगे कि नहीं, नहीं भाई हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, भले आप में काबिलियत हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इंग्लिश बच्चों मस्ट है, ठीक है, उससे डरिए नहीं और आप अभी से मेहनत कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि प्रक्रिया यहाँ ये हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बार-बार मैंने डाला है और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और साथ ही साथ जो मेरा चैनल है, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि काफ़ी और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम या नौकरी की जानकारी भी उसमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है? तो यहाँ देखिए यह प्रक्रिया जो है आपकी बहुत आसान है और सरल और किसी के बहकावे में ना आए। खुद के स्कूल का चयन खुद ही करें। कई लोग आपको काउंसलर बताकर पैसे की ठगी कर सकते हैं। अपनी निजी जानकारी किसी को ना दें और अपनी स्कूल चयन प्रक्रिया काउंसलिंग खुद करें। पिछली बार भी बच्चों मैंने मोबाइल के ज़रिए बता दिया था कि किस हिसाब से मोबाइल से आप खुद से स्कूल का चयन करें। कई बच्चों ने सोचा कि भाई हम इतना समय क्यों नुकसान करें, ये भी छोड़ो हम दूसरे को दे दें। उन्होंने दूसरों को डाटा दे दिया। उन्होंने अपने हिसाब से स्कूलों को इधर-उधर भर दिया। ठीक है? फिर बच्चों के फ़ोन आने लगे, सर ये गलती हो गई, हम क्या करें, हम क्या? कुछ नहीं हो सकता था। क्यों? पिछली बार बच्चों फर्स्ट राउंड जो था, वो मैंडेटरी था कि आपने जो स्कूल चुना, उस जो आपने स्कूल को सिलेक्ट किया, वही स्कूल आपको लेना था। कई बच्चों ने बिना जाने-पहचाने मन पसंद के 10 स्कूल भर दिए कि हाँ भाई इस स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम एडमिशन ले लेंगे अपने राज्य के या जो उनके पहचान के हों। और बाकी उन्होंने ऐसे ही भर दिए 25 तक। हुआ क्या कि भाई उनकी रैंक पीछे थी तो इसमें तो नहीं मिला, इस वाले में मिल गया। वो परेशान हो गए कि सर स्कूल कैसे बदलें, स्कूल कैसे बदलें? एक बार अगर आप 9 में एंट्री कर गए, तो आप 10 की परीक्षा जब फॉर्म निकलेगा श्रेष्ठा का, उसके बाद ही आप 11-12 में नया स्कूल चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी तरीका ट्रांसफ़र का श्रेष्ठा योजना में नहीं है। तो किसी के बहकावे में मत आइएगा, खुद से काउंसलिंग कीजिएगा, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया आएगी तो उसको बताया जाएगा। अब देखिए, मेरिट लिस्ट अभी रिज़ल्ट तो जारी हो गया है, ठीक है? मेरिट लिस्ट भी आ गई है आपकी, ठीक है? तो ये तैयार हो गई, ये हो गया काउंसलिंग प्रक्रिया। तो अब देखिए मेरिट लिस्ट रैंक के आधार पर शामिल छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होता है, जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा स्कूलों का चयन खुद करना होता है। आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। अब मोबाइल नहीं आता है तो कंप्यूटर वाले के जाइए, बोलिए भैया हमारा पहला स्कूल ये चुनो, दूसरा स्कूल ये चुनो, तीसरा स्कूल ये चुनो। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है? स्कूल प्रक्रिया जो आवंटन होता है, स्कूल प्रक्रिया के बाद छात्रों को उनको पसंदीदा स्कूल में आवंटन किया जाता है, वो भी मेरिट के आधार पर, ठीक है? कितनी रैंक जाएगी ये सब मैं बता चुका हूँ, तो आप उसमें प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है? फिर बताना चाहूँगा लास्ट ईयर क्लास 9th में लगभग 2000 तक, इस बार कितना जाएगा कोई नहीं जानता। जो आपको कई बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर स्कूल का एक आया था कि उस बच्चे की मेरे ख्याल से 3000 या 3500 रैंक है कि आपका एडमिशन हमारे स्कूल में हो गया है। इस बहकावे में एकदम ना आएँ कि हो गया है, आपको बुला रहे हैं। भैया जब तक एनटीए द्वारा आपको लेटर प्राप्त नहीं होगा, अलॉटमेंट लेटर, खुद से जब आप लॉगिन करते हैं, एडमिट कार्ड निकालते हैं, अलॉटमेंट लेटर जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक जान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? और बाद में आपका नहीं होता है, फिर स्कूल वाले बोलते हैं, "भई ठीक है, हमारी 2 लाख फीस है, आप क्या करो, आप हमें बस 50,000 ही दे दो।" ठीक है? इस बहकावे में एकदम नहीं आना। 50,000 आपके गए ना और पता नहीं स्कूल कैसा है, कैसी पढ़ाई है, क्या खाना-पीना है, आपको खुद नहीं पता, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जो स्कूल आवंटित होगा वहीं पर आपको दस्तावेज का आपका सत्यापन होगा, ठीक है? और कहीं पे भी आपको अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। जब स्कूल मिल जाएगा जहाँ आपको ज्वाइन करने जाना है वहीं आपको ले जाना है, ठीक है? दस्तावेज सत्यापन के बाद छात्रों को स्कूल में अंतिम प्रवेश दिया जाता है और आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे? श्रेष्ठा स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कूल अलॉटमेंट लेटर, कक्षा 8 या 10 की मार्कशीट, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र आपका, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये लगता है। काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एनटीए की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमने बताया और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ द्वारा ये हर एक व्हाट्सएप में ग्रुप में डाला गया है। अगर अब इम्पोर्टेंट आता है, अगर आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आए, तो आपकी निजी जानकारी मांगे तो सावधान रहें। तो ये विपिन सर ने डाला तो मुझे अच्छा लगा, ये मैसेज आपको हूबहू मैं पढ़ाऊँ, ठीक है? और दिखाऊँ। यह फ्रॉड
हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आपसे जानकारी माँगता है तो आप उसे गलत जानकारी दे सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कभी भी नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन विपिन सर ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ें इसके पीछे मकसद क्या है बताने के बच्चों, अगर आपने बता दी कि हमारी 1500 के अंदर रैंक है, तो ये कन्फर्म है जिन भी बच्चों की 1500 के अंदर रैंक हो उनको स्कूल मिलना ही मिलना है। वो आपको बार-बार फ़ोन करेंगे। अगर आप उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे तो दूसरे नंबर से फ़ोन करेंगे। तो ऐसे ही जब जो व्हाट्सएप ग्रुप भी इसलिए हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं अभी कि आपको कॉल फर्जी कॉल ना जाए और आप परेशान ना हो। आपको इतना लालच देंगे, इतनी तरह की झूठी बातें बताएँगे कि आप आ जाएँगे कि अरे भाई चलो यहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसीलिए बस बच्चों ये बात कही गई है। ठीक है? तो जैसा देखिए यहाँ सर ने लिखा विपिन सर ने, जैसा कि अपनी रैंक आप 5 या 7,000 से ज़्यादा बताना। अगर बता देंगे तो जान जाएँगे भाई इस बच्चे का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो आपको फ़ोन आना बंद हो जाएँगे। अगर मान लीजिए किसी हिसाब से मिल ही गया, ठीक है? या बोल दीजिएगा कि भाई हमने परीक्षा ही नहीं दी। अगर लेकिन आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना रिज़ल्ट डाल दिया तब वो जानते रहेंगे नहीं बच्चा झूठ बोल रहा है, बार-बार फिर फ़ोन आएँगे। ठीक है? तो ये आपको फ्रॉड कॉल से बचा सकता है। बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भी सुरक्षित रहें। ठीक है? तो क्या आपने ऐसा कॉल का सामना किया? अगर ऐसा किया है तो किस नंबर से आ रहा है तो उस कॉल को हम लोग ध्यान देंगे और उस कॉल को हम लोग खुद ब्लॉक करेंगे, उसको आने नहीं देंगे। ठीक है? तो आप ये जो दिए गए नंबर हैं इस पे ध्यान रखें और आप मैसेज में आखिरी में जो भी कॉल आ रही है आखिरी में आप लिख दीजिएगा, आखिरी में फ्रॉड कॉल, आखिरी में लिख दीजिएगा, एकदम आखिरी में से, ये नहीं कि आपने लगातार लिखा उसमें एक मैसेज कर दिया जो आपने बात कही, उसके बाद फ्रॉड कॉल लिख दीजिएगा। ठीक है? तो हम उसको ध्यान देंगे अलग से बच्चों। ठीक है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।